नमस्कार। स्वागत है एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 1A, फोर्स ICSE 10th के। इस एक्सरसाइज के जो पिछले सवाल हैं उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A physical balance has its arms of length 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pan of the longer arm will balance an object of weight 100 GF kept on the other pan? तो अभी सवाल ये बोल रहा है कि जो बैलेंस किया हुआ है ये पूरा मीटर रूल है, मतलब 1 मीटर लंबा है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। अब एक तरफ 60 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर है। अब ये दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर जिस तरफ है उस तरफ आखिरी एंड पे 100 ग्राम फोर्स का एक वेट एक्ट कर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि दूसरी तरफ, मतलब अपने 60 सेंटीमीटर वाले आर्म की तरफ एंडिंग में हम कितना वेट डाल सकते हैं ताकि ये जो मीटर रूल है ये बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ के मोमेंट्स को इक्वल कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब बाएं तरफ जितना मोमेंट हो रहा है उतने को हम दाएं तरफ के मोमेंट से मिला देंगे। अब बाएं तरफ का मोमेंट हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने x मान लिया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपना 60, तो यहाँ पर x इंटू 60 आ गया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ का जो फोर्स है मतलब दाहिने तरफ का, यह अपना 100 GF इंटू 40 जो कि अपना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 100 इंटू 40 आ गया। तो x जो है, x 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर हम इसको कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर हमें मिलता है ये है x इज इक्वल टू 66.67 ग्राम फोर्स। काफ़ी आसान सवाल था ये। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 1A। The diagram shows a uniform meter rule weighing 100 gram force. तो जो मीटर रूल है इसका वजन दिया हुआ है 100 ग्राम फोर्स, पिवोटेड एट इट सेंटर ओ। अब इसको ये सेंटर पे ही पिवोट किया गया है। टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ये जो 150 जहाँ पे लटक रहा है, 150 ग्राम फोर्स जहाँ पे लटक रहा है ये है अपना ए, और 250 जहाँ पे लटक रहा है ये है अपना बी। अब क्या दिया हुआ है, ओ ए मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, मतलब फलक्रम से लेके अपना 150 तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और फलक्रम से लेके 250 वाले वेट तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। तो हमने क्या निकालना है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है ओ का। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए अपना फोर्स हो जाएगा 150 GF और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 40। तो 150 इंटू 40 हमें मिलता है 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर GFCM। अब जो अगला चीज़ सवाल पूछ रहा है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। तो हमने क्या करना है, ये जो 250 GF का जो फोर्स लग रहा है इसका कितना मोमेंट बन रहा है वो हमने निकालना है। तो 250 इंटू 20, तो 250 इंटू 20, तो ये हो गया अपना 5000 GF सेंटीमीटर, 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर।
अभी तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले देखना है कौन सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं जो अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 5000 को 6000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6000 माइनस 5000 हमें मिलेगा 1000 ग्राम/सेंटीमीटर। और इसका जो डायरेक्शन है, मतलब इसका जो दिशा है, वो हमने क्या करना है, हमने जो बड़ा वाला है उसका डायरेक्शन डाल देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6000 जी एफ सेंटीमीटर है ये 5000 से बड़ा है। अब 6000 जी एफ सेंटीमीटर अपना एंटी क्लॉकवाइज के लिए बना था, तो जो फाइनल डिफरेंस है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। तो सवाल ये बोल रहा है कि हम अपने को 100 GF का वेट डालना है। अब इसको कहाँ पे डालना है ताकि अपना जो मीटर रूल है ये बैलेंस हो जाए। अब पहले तो बैलेंस नहीं था क्योंकि एक तरफ 6000 है दूसरी तरफ 5000 है, तो ये बाईं तरफ झुका रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आपको जो ये 100 GF का जो फोर्स है इसको आपने दाहिनी तरफ डालना है, क्योंकि बाएं तरफ तो पहले से ही ज़्यादा वजन है। अगर एक तरफ पहले से ही ज़्यादा वजन है, आप अगर उस तरफ फिर से ज़्यादा वजन डाल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ये कभी सीधी होगी ही नहीं। तो आपने इसको दाहिने तरफ बिठाना है। तो 100 GF जो है ये अपना क्लॉकवाइज लगेगा। याद रखिएगा ओ के राइट में लगेगा ये, क्योंकि इस तरफ जो है इस तरफ मोमेंट कम है। तो जिस तरफ भी मोमेंट कम है उसी तरफ आपको बिठा देना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अपना जो एंटी क्लॉकवाइज है वो उतना का उतना ही रहेगा, जो कि है 150 × 40। तो यहाँ पर मैंने 150 × 40 लिख दिया है, इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज में अपने पास दो फोर्स हो गए। एक हो गया अपना 250 वाला जो पहले से था, और एक जो हम 100 ऐड कर रहे हैं। तो जो हम 100 ऐड कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला था 250 ग्राम फोर्स, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसको हम 250 × 20 मान लेंगे, प्लस जो 100 ग्राम फोर्स है इसको कहाँ बिठाना है वही सवाल पूछ रहा है। तो 100 × x मान लेंगे, जो x है ये हो जाएगा अपना डिस्टेंस, मतलब दाहिने तरफ कितनी दूर हमने बिठाना है। तो अभी देखिए 150 × 40 हो गया 6000, 250 × 20 हो गया 5000। तो 6000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 नीचे आ जाएगा। तो आपको मिल गया 1000 डिवाइडेड बाय 100। अब 1000 डिवाइडेड बाय 100 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपने लिखना है कि ये राइट साइड पे एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर एक्ट करेगा ये O से 10 सेंटीमीटर टू द राइट, मतलब यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस है लगभग वहाँ पर ये एक्ट करेगा 10 सेंटीमीटर O से राइट पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन फिर भी काफ़ी आसान ही था, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात थी नहीं इसमें। अगर आपने ये सवाल गौर किया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो वेट 100 GF दिया हुआ था, आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमने ये 100 GF को कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये सेंटर पे एक्ट कर रहा था, और सेंटर पे ही अपना पिवोटिंग पॉइंट है। अगर अपना पिवोटिंग पॉइंट दाएं तरफ या बाएं तरफ कहीं होता तब हमको ये 100 GF भी कंसिडर करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये बीच में एक्ट कर रहा है इसीलिए हमने ये 100 GF जो सवाल दिया हुआ है ये 100 GF को हमने कहीं इस्तेमाल करा ही नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक्सरसाइज 1A,
अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF। तो पूरा मीटर रूल का जो वजन है ये सिर्फ 10 ग्राम फोर्स है। पिवोटेड एट इट्स जीरो मार्क, मतलब बिल्कुल शुरुआत में इसका पिवोटिंग पॉइंट है। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, मतलब हमने क्या करना है, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि ये जो फोर्स है जो कि एकदम बीच में लग रहा है, अगर मीटर रूल है इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर का सेंटर हो गया 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर पे याद रखिएगा, अगर किसी भी मीटर रूल का वजन दिया जाता है वो वजन हमेशा बीच में एक्ट करता है। मतलब मीटर रूल का 50 में एक्ट करेगा, हाफ मीटर रूल का 25 पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अपना मीटर रूल है इसीलिए 50 पे एक्ट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, ये जो फोर्स है 10 GF का, इसका मोमेंट निकाल देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10 × 50, जो कि अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अपने को मिलेगा ये 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब ये तो काफी आसान था। अब अगला चीज जो सवाल पूछ रहा है, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स। अब देखिए ये जो स्केल है ये पहले से ही नीचे की ओर झुक रही है क्योंकि यहाँ पर स्केल का वजन रहेगा। तो अगर हमने इसको सीधा रखना है तो अपने को कोई एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है, ऊपर की तरफ हमने कोई फोर्स लगाना है। अब आपने एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, जो कि है अगर लीस्ट फोर्स कहा जाता है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगेगा। अब यहाँ पर मीटर रूल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मीटर रूल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पे लगेगा एक, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 ग्राम फोर्स है ये देखिए आप, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे जैसा मेरा माउस घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएंगे ये ऊपर की ओर जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाना चाहिए, तभी जाके ये रूल सीधी रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस इट, मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज में हमें पहले से ही पता है 10 × 50, तो हमने 10 × 50 लिख दिया, इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको कहा था 100 होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो 1 × 5 हमें 5 ग्राम फोर्स मिलता है। तो अपने को 5 ग्राम फोर्स ऊपर की ओर लगाना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फॉर लीस्ट फोर्स इट हैज़ टू बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको पहले कहा था। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 फोर्थ चैप्टर का एक्सरसाइज 1A। A uniform half meter rule can be balanced at 29 सेंटीमीटर मार्क। तो इसका जो फलक्रम लगा है ये फलक्रम लगा है 29 सेंटीमीटर पे, 29 सेंटीमीटर पे, याद रखिएगा बीच में नहीं बिठाया है, 29 पे बिठाया है। When a mass of 20 ग्राम is hung from one end। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन बी बैलेंस्ड at 29 सेंटीमीटर मार्क when a mass of 20 ग्राम is hung from one end। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि हमने इस एंड पे मास लगाना है कि इस एंड पे मास लगाना है, मतलब बाएं तरफ लगाना है या दाहिने तरफ लगाना है। अब अगर 29 पे ये बैलेंस हो रहा है तो आप देख सकते हैं जो बाएं तरफ का जो लेंथ है ये दाहिने तरफ से ज़्यादा है। मतलब जायज़ सी बात है कि बाएं तरफ का वजन भी दाहिने तरफ से ज़्यादा होगा। तो अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो हमने ये जो 20 ग्राम का जो मास है इसको हमने दाहिने तरफ लगाना है, याद रखिएगा हल्के तरफ हम लगाएंगे, तभी जाके ये बैलेंस हो सकता है। तो ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20 ग्राम को यहाँ पर लगाया है, तो ये हो गया डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अब अगला चीज़ जो सवाल पूछ रहा है वो है फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल। तो अपने को इस स्केल का मास निकालना है। तो मैंने आपको काफ़ी बार यहाँ पर कहा है कि जो मास है ये
स्केल का हमेशा बीच में एक्ट करेगा। अब अगर 50 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है तो बीच में आता है 25, तो 25 पे जो है इसका मास एक्ट करेगा। तो हमने अभी क्या करना है, इस मास के लिए जो मोमेंट बन रहा है वो निकालना है, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 25 पे है और फलक्रम 29 पे है, तो 29 माइनस 25 जो कि होता है अपना 4। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने x इंटू 4 लिखा है, तो ये हो गया अपना मास इंटू 4 इज इक्वल टू, अब हम क्लॉकवाइज वाला निकाल देंगे जो कि है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 21 के बराबर है। यहाँ पर देखिए 29 पे है और ये 50 है, तो 50 माइनस 29 हमें 21 मिलता है, तो 20 इंटू 21 लिख देंगे। अब 4 को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, बन जाएगा डिनोमिनेटर पे 4, तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 21 अपने को मिलता है 105 ग्राम्स। तो मास ऑफ द रूल कितना हो गया, 105 ग्राम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो पे जो कि है 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन। तो धन्यवाद।